जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे वर्क एंड हीट और उसके साथ ही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। वर्क एंड हीट जो है इसमें हम इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि जो गैस है वो कैसे वर्क करती है, वर्क डन बाय द गैस, उसका फार्मूला हम ड्राइव करना चाहते हैं। वर्क एंड हीट जो है, बोथ वर्क एंड हीट कॉरिस्पॉन्ड टू ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बाय सम मीन्स। तो हीट जो और वर्क जो है ये एक्चुअली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, और आप हीट एनर्जी ट्रांसफर करके आप वर्क कर सकते हैं, या आप वर्क डन की मदद से हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि हीट और वर्क जो है ये इंटर कन्वर्टिबल है। आप हीट एनर्जी को यूज करते हुए आप कुछ काम कर सकते हैं, या फिर वर्क करके आप हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये दोनों इंटर कन्वर्टिबल है। और वर्क और हीट का जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो आइडिया आया कि हम हीट एनर्जी से वर्क कर सकते हैं, ये स्टीम इंजन से आया। स्टीम इंजन जो है, ये जो वाट ने बनाया था पहला स्टीम इंजन 1801 में। स्टीम इंजन जिस आइडिया पे बेस करता है वो भी हम पढ़ेंगे आने वाले टॉपिक्स में। तो स्टीम इंजन जो है ये इस आइडिया पे डिपेंड करता था कि भाई जैसे आपके पास कोई बर्तन है, उसमें पानी आपने रखा हुआ है, उसके ऊपर ढक्कन मौजूद है, आप उसको हीट करना शुरू कर देते हैं, चूल्हे पे रख देते हैं। तो हीट की वजह से वाटर जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है, और जो उसका ढक्कन है उस बर्तन का वो ऊपर की तरफ उठता है, भाप जो है बाहर निकलती है, ढकना जो है ऊपर की तरफ उठता है। तो यहीं से आइडिया लिया गया कि आप हीट एनर्जी से काम ले सकते हैं। हीट एनर्जी जो है वो ढकने को मूव करवा रही थी ऊपर की तरफ। तो इसी की बेस पे फिर स्टीम इंजन बनाया गया, स्टीम इंजन। और हीट अगर इन होती है सिस्टम में तो वर्क हम कहते हैं वर्कआउट हुआ है। तो हीट सिस्टम में एंटर होती है तो सिस्टम फिर वर्क करता है। कुछ साइन कन्वेंशंस हैं, इनको आपने याद रख लेना है। अगर हीट एनर्जी सिस्टम में एंटर हो रही है तो हम उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। पॉजिटिव हीट एनर्जी को हम Q से रिप्रेजेंट किया करें। तो प्लस Q जो है उस वक्त आएगा जब किसी सिस्टम में हीट एनर्जी एंटर हो रही हो। और थर्मोडायनामिक्स में जो सिस्टम है हमारे पास वो क्या होता है, आइडियल गैस हम कंसीडर करते हैं। अगर किसी सिलेंडर में आइडियल गैस मौजूद है, मतलब गैस मौजूद है, तो आप क्या करोगे कि उस सिस्टम में अगर हीट एंटर करोगे, उस सिलेंडर को, उस सिस्टम को हीट कर रहे हो, और हीट एनर्जी जो है उस सिस्टम में एंटर हो रही है, तो हम कंसीडर करेंगे प्लस Q। एंटरिंग हीट इज टेकन टू बी पॉजिटिव। और अगर सिस्टम से हीट एनर्जी निकल रही है तो लीविंग हीट इज टेकन टू बी नेगेटिव, माइनस Q। कन्वेंशन है। ऐसे ही वर्क के लिए भी कन्वेंशन है। यहाँ पे हमारे पास जो कन्वेंशन है, इसमें वर्क को हम कह रहे हैं मैकेनिकल वर्क। अगर हम सिस्टम पर काम कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि वर्क जो है वो नेगेटिव है। इसको हम कहते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम। वर्क डन ऑन द सिस्टम इज टेकन टू बी नेगेटिव। और अगर सिस्टम हमारे लिए काम कर रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो उसको हम कंसीडर करते हैं पॉजिटिव, दैट इज मैकेनिकल वर्क। तो अगर सिस्टम हमारे लिए काम करेगा तो उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर हम सिस्टम पर काम करेंगे तो उसको हम नेगेटिव वर्क कंसीडर करेंगे, माइनस W। साइन कन्वेंशन है तो एज इट इज हम इसको यूज करते रहेंगे आने वाले टॉपिक्स में। अब वर्क डन बाय द गैस, हम एक फार्मूला बनाना चाहते हैं। जैसे हम लोगों ने फार्मूले पढ़े हुए हैं,
मैकेनिक्स में वर्क डन का, W इज इक्वल टू F डॉट डी। अब हम गैस के लिए हम वर्क डन मालूम करना चाहते हैं, तो हम कंसीडर करते हैं कि ये गैस सिलेंडर है, इसमें गैस भरी हुई है और इसके ऊपर लगा हुआ है मूवेबल फ्रिक्शनलेस पिस्टन, और पिस्टन का वेट है अपना, और नीचे गैस है और गैस प्रेशर लगा रही है पिस्टन के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में, और पिस्टन का वेट है डाउनवर्ड, तो वो बैलेंस हुए और सिस्टम इक्विलिब्रियम में मौजूद है और पिस्टन इस रीजन में यहाँ पे मौजूद है। अब इक्विलिब्रियम में आप ये कह सकते हैं कि जो प्रेशर लग रहा है P, वो इक्वल होगा फोर्स पर यूनिट एरिया। पिस्टन पे गैस जो प्रेशर लगा रही होगी वो F ओवर A के बराबर होगा, या हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू P इंटू A। दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस ऑन द पिस्टन, वो PA के बराबर होगी। और वॉल्यूम V ऑक्यूपाई किया हुआ है गैस ने जिस वक्त पिस्टन अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट में मौजूद है। अब आप क्या करते हैं कि अब आप इस सिस्टम को, इस सिलेंडर को एक हॉट प्लेट पे रख देते हैं और स्लोली जो है इसको आप हीट करना शुरू कर देते हैं गैस को। हीट एनर्जी सिस्टम में एंटर होना शुरू हो जाएगी, Q एनर्जी ऐड हो रही, हीट ऐड हो रही, एंटर हो रही। हीट के एंटर होने से क्या होगा कि जो गैस है उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, या हम ये कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, और जो प्रेशर लग रहा था, जो फोर्स लग रही थी इस पिस्टन के ऊपर, अब ज्यादा लगेगी। ज्यादा फोर्स लगेगी तो पिस्टन जो है स्लोली ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो हम कहेंगे जो गैस है वो एक्सपैंड हो रही है। गैस एक्सपैंड जब होगी तो गैस इस पिस्टन को ऊपर की तरफ मूव करवाएगी, दैट इज वर्क डन बाय द गैस। और डेल्टा वाई डिस्प्लेसमेंट अगर कवर होता है और जो चेंज इन वॉल्यूम आता है उसको हम डेल्टा वी कह सकते हैं। तो वर्क डन फाइंड करना है बाय डेफिनेशन ऑफ वर्क, W इज इक्वल टू F इंटू डी। डी की जगह पे हम लिख लेंगे डेल्टा वाई, इस अपवर्ड फोर्स की वजह से जो वर्क हुआ है उसको हम F डेल्टा वाई लिख रहे हैं, और F जो है PA के बराबर है, साथ में डेल्टा वाई, और A डेल्टा वाई, A इज एरिया ऑफ पिस्टन, और डेल्टा वाई जो है वो जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ वर्टिकल, इस एरिया ऑफ पिस्टन को इस डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करें तो ये वॉल्यूम आएगा डेल्टा V। तो A डेल्टा वाई को हम लिखेंगे डेल्टा V, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम V था, इसमें इंक्रीज आई है, कितनी आई है, डेल्टा V की इंक्रीज आई है, तो डेल्टा V जो है चेंज इन वॉल्यूम, तो वर्क डन हम लिख सकते हैं P डेल्टा V। ये एक हमारे पास फार्मूला बन गया है थर्मोडायनेमिक्स में। जब आप गैसेस की बात कर रहे हो तो वहां पे वर्क डन जो है वो P डेल्टा V होता है। वर्क तभी होगा जब पिस्टन मूव करेगा, अगर ये पिस्टन मूवेबल नहीं है तो फिर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, और जब वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा तो वर्क डन भी नहीं होगा। तो W इज इक्वल टू P डेल्टा V, ये हमने एक फार्मूला बना लिया और अब यूज होता रहेगा नेक्स्ट आने वाले टॉपिक्स। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी, ग्राफिकली हम इस फार्मूले को देखना चाहते हैं। हम कंसीडर करते हैं कि एक्स एक्सिस के ऊपर हॉरिजॉन्टल एक्सिस में वॉल्यूम है और वर्टिकल एक्सिस में प्रेशर, और जो सिस्टम है उसका इनिशियल प्रेशर P था, और कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जब आपने सिस्टम को हीट किया है, हीट सिस्टम में एंटर हुई है, तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है। वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से प्रेशर जो है वो चेंज नहीं होगा। अगर पिस्टन मूवेबल ना होता तो फिर इंटरनल एनर्जी बढ़ने की वजह से प्रेशर बढ़ जाना था। तो पिस्टन मूवेबल था तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट प्रेशर पे गैस एक्सपैंड हुई है, तो B से C तक ये जो लाइन लगी है ये चेंज इन वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रही है, V1 से V2 तक, दैट इज डेल्टा V, डेल्टा V।
अब बी से सी तक जो लाइन आई है इस एक्सपेंशन ऑफ गैस की, इसका एरिया मालूम कर ले, एरिया अंडर द ग्राफ। ये ए बी सी डी ये हमने रेक्टेंगल सी बना लिए, ये जो एरिया इसमें आएगा उसको चेक कर, ये वर्क डन के बराबर होगा। तो वर्क डन इक्वल होता है एरिया अंडर पीवी कर्व, प्रेशर और वॉल्यूम वाली जो कर्व है, जो डायग्राम उसके अंडर जो एरिया है वो एक्चुअली वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो देन वर्क हो रहा है, देन एरिया भी है। और एरिया आपको पता है बेस इनटू हाइट होता है, रेक्टेंगल के लिए आप ये फाइंड कर सकते हैं। बेस इसकी क्या होगी, V2 माइनस V1 फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू, और हाइट इसकी कितनी है P, प्रेशर, ये P तो चेंज ही नहीं होना, हाइट इतनी रहनी, V2 माइनस V1 इंटू P। और ये जो चेंज इन वॉल्यूम आया है इसको हम डेल्टा V लिखते हैं, डेल्टा V इंटू P, तो ये बन जाएगा P डेल्टा V। तो वर्क डन बेटा बराबर आ जाएगा P डेल्टा V। तो यहां से हमने जो फार्मूला फाइंड किया था वर्क डन का वो P डेल्टा V था, और ग्राफिकली एरिया ऑफ पीवी कर्व उससे हमारे पास भी P डेल्टा V आया है। इसका मतलब है कि जो वर्क डन होता है वो इक्वल होता है एरिया अंडर पीवी कर्व। इसको अपने याद रखना है एमसीक्यू के लिए। और वर्क बेटा उसी वक्त होता है जिस वक्त पिस्टन मूव करता है, ये याद रखें। और पिस्टन मूव करेगा तब वॉल्यूम चेंज होगा। जब तक वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, कोई ऐसा प्रोसेस हो जिसमें वॉल्यूम चेंज ना हो, तो उसके लिए वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। अब नेक्स्ट है जी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बहुत अहम क्वेश्चन है। इसकी स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, द हीट एनर्जी एडेड टू अ सिस्टम appears as an increase in internal energy delta U of the system plus work done W by the system on its surrounding। थर्मोडायनेमिक्स का जो पहला कानून है ये हमें बताता है कि भाई अगर आप किसी सिस्टम में हीट एनर्जी को एंटर करते हैं, ऐड करते हैं, जैसे ये हमने कंसीडर किया था, गैस सिलेंडर कंसीडर किया था, इसको इसमें गैस थी, इसको आप हीट करना शुरू कर देते हैं। हीट एनर्जी सिस्टम में अगर एंटर होती है वो इंटरनल एनर्जी बन जाएगी, और बाकी जो हीट एनर्जी है वो पिस्टन को मूव करवाने में यूज हो जाएगी, यानी कि वर्क डन में यूज हो जाएगी। तो हीट एनर्जी एडेड टू अ सिस्टम appears as an increase in internal energy delta U, that is change in internal energy of the system plus work done by the system। और फिर दूसरी जो एनर्जी जो बचेगी वो वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन इट्स सराउंडिंग। सिस्टम काम करेगा, पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा, गैस एक्सपैंड हो रही है, पिस्टन को ऊपर मूव करवा रही है, उस वजह से क्या होगा, सिस्टम वर्क करेगा, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन इट्स सराउंडिंग। तो दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, जबकि डेल्टा U जो है वो इक्वल है U2 माइनस U1। अब जो हीट एनर्जी सिस्टम में एंटर हो रही है वो क्या करती है, टेम्परेचर इंक्रीज करती है। एक्चुअली सारी बात है, सिस्टम को हीट करोगे तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हम कहते हैं कि उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, क्योंकि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। और इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस के लिए हम कंसीडर करते हैं कि वो काइनेटिक एनर्जी ही होती है। एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब ये है कि इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है। अब अगर गैस को हम अलाउ करें कि वो एक्सपैंड करे, गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड, तो फिर क्या होगा, वर्क इज डन बाय द गैस। हम कहेंगे गैस ने वर्क किया है, गैस एक्सपैंड हुई है, उसने काम किया है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है।
और अगर गैस को आप कंप्रेस करते हैं, आप इस पिस्टन के ऊपर वेट रख देते हैं, तो गैस कंप्रेस होना शुरू हो जाएगी। कंप्रेस हो जाएगी तो दैट इज वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर वर्क होगा। तो अब अगर इंटरनल एनर्जी में चेंज मालूम करना है तो डेल्टा यू इक्वल आ जाएगा क्यू माइनस डब्ल्यू। डेल्टा यू हम लिख सकते हैं क्यू माइनस डब्ल्यू। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो डिपेंड करेगी कि कितनी हीट सिस्टम में एंटर हुई और फिर वर्क कितना हुआ। अगर सारी हीट एनर्जी वर्क में चेंज हो जाती है तो फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जितनी हीट एनर्जी एंटर हो रही है सिस्टम में उतना ही वर्क हो रहा है, तो टेम्परेचर फिर चेंज नहीं होगा। तो ये आने वाले टॉपिक्स में हम सीखने वाले हैं। हम कहेंगे डेल्टा यू जो है वो जीरो है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है किसने स्टेटमेंट इसकी दी थी? इट वाज स्टेटेड बाय जॉल, केल्विन, न्यूटन या वाट? तो इट वाज स्टेटेड बाय जॉल। जॉल ने इसकी फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट दी, इसने इसको डिस्क्राइब किया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज रीस्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, चार्ज। तो कौन से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करता है? तो ये एक्चुअली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करता है। इट इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि जो हीट एनर्जी आएगी वो इंटरनल एनर्जी बन जाएगी और कुछ वर्क में यूज हो जाएगी। तो यही तो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि जो भी एनर्जी सिस्टम में मिलती है, सिस्टम को मिलती है, तो वो कहीं ना कहीं और एनर्जीज में चेंज हो जाएगी। तो यही होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है दैट इज रीस्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसकी एग्जांपल्स को अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं तो ये आपके पास लिखी हुई है आपके बुक ने, बाइसिकल पंप। जो बाइसिकल का पंप है ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बहुत अच्छी एग्जांपल है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या बात हो रही है? हीट एनर्जी की बात हो रही है, वर्क की बात हो रही है और इंटरनल एनर्जी की बात हो रही है। तो यहां भी तो यही होता है कि इस बाइसिकल के पंप को, इसके हैंडल को जब आप पुश करते हैं रैपिडली, अगर इसका जो आउटलेट है जहां से हवा ने निकलना है, एयर ने, उसको आप बंद कर दें, ब्लॉक कर दें और फिर इसको आप पुश करते रहें इस हैंडल को, और पुश करोगे तो आप वर्क करोगे इस गैस के ऊपर, यहाँ पे जो एयर है इसके ऊपर। और जब आप वर्क करोगे एयर के ऊपर तो उससे क्या होगा कि आप देखोगे कि यहाँ पे टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो जाएगा इस गैस का। आप जो वर्क करोगे गैस के ऊपर उसकी वजह से इस एयर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है, यानी कि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। आप जो वर्क करेंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, या आप उसको कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी बन जाएगी। तो वर्क की मदद से आप हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप थर्मामीटर लगा दें तो आपको टेम्परेचर भी बता दें। यहाँ पे एक थर्मोकपल लगाया हुआ है, ये क्या करता है कि टेम्परेचर चेंजेस को वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। ये मिली वोल्ट मीटर जो है वोल्ट्स में रीडिंग्स बताएगा, तो उससे पता चलेगा कि भाई कितना टेम्परेचर है। तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती रहेगी जब तक आप इसको पुश करते रहो और ब्लॉक्ड आउटलेट हो। नेक्स्ट है जी एक एग्जांपल, ह्यूमन मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म क्या है? एनर्जी ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेसेस दैट अकर इन एन ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। एनर्जी ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेसेस जो है जो किसी ऑर्गेनिज्म में हो उन्हीं का नाम रखा हुआ मेटाबॉलिज्म। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें कहता है डेल्टा यू बराबर होता है क्यू माइनस डब्ल्यू। जैसे हमने यहाँ पे लिखा, जब हम वर्क करते हैं, एनिमल्स हैं, इंसान हैं, वर्क करते हैं मतलब वॉक करते हैं, रनिंग कर रहे हैं या हैवी ऑब्जेक्ट्स को मूव करवा रहे हैं, ना भी काम करें
तब भी जो है आपका ब्रेन वर्क कर रहा है, आपकी आंखें हैं, तो पूरा सिस्टम चल रहा है, हार्ट बीट चल रही है आपकी, सर्कुलेशन हो रही है, ब्लड सर्कुलेशन हो रही है। उसके अलावा सेल्स, नए सेल्स बन रहे हैं, पुराने सेल्स रिप्लेस होते जा रहे हैं। तो ये सारे जो काम होने हैं, इसके लिए तो एनर्जी चाहिए, और एनर्जी जो है वो यूज होती रहती है इन कामों में। और अगर आप काम करते रहें, इस तरह के काम होते रहें, तो उससे क्या होता है कि एनर्जी यूटिलाइज होती रहेगी। यूटिलाइज होते रहने से क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर जो है फिर वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज होने का मतलब है कि इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। अब आप चाहते हैं कि आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे, जो 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। उसके लिए आपको हीट एनर्जी चाहिए इन कामों के लिए, ताकि इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो रहे, टेम्परेचर मेंटेन रहे। हीट एनर्जी सिस्टम में एंटर करना पड़ेगी, क्योंकि वर्क डन हो रहा है, वो इंटरनल एनर्जी को कम कर। तो ये हीट एनर्जी कहाँ से मिलेगी? ये एनर्जी मिलती है फूड से, जो हम खाते हैं। जो फूड हम खाते हैं, वही फिर मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो है उसके जरिए हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, वो ब्लड को मिलती है, बॉडी को मिलती है पूरी को। और उससे क्या होता है कि आपका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अल्लाह हाफिज।